हे गाइस, तो हम लोग ज़्यादातर जो कपड़े वगैरह हैं इस तरीके से बाहर धूप में सुखाते हैं तार वगैरह लगा के। अगर बाई चांस धूप नहीं आती है या विंटर्स में बारिश हो रही होती है तो इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो इस तरीके के हैंगर वगैरह लेके हम लोग मतलब रूम के अंदर ही सुखाते हैं। ठीक है, लेकिन ना चादर वगैरह सुखाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अंदर, तो है ना, क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर मार्केट में मिलते हैं, तो उन्हें आप घर पे भी बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, और अपनी जो भी बेडशीट वगैरह है उनको मतलब सुखा सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं, आइए मैं आपको आज इसका एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसे आप इजी तरीके से घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फ्लेक्सिबल वायर्स लिए हुए हैं, इनको आप जिस डायरेक्शन में भी मूव कर देंगे देन ये उसी मतलब डायरेक्शन में रह जाते हैं। ये इजी टू मूव होते हैं, आप इन्हें जहाँ पर भी जैसे भी मोड़ेंगे ना ये इजीली मुड़ जाते हैं। तो इन्हीं से ही आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए कितने फ्लेक्सिबल होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है हमें इनके साथ, मतलब एक मेरे पास यहाँ पर एक जो स्ट्रेनर है मेरा कवरअप वाला है ये। ठीक है, तो ये ना खराब हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ से ये ब्रेक हो गया है, ये ब्रेक हो गया है, टूट गया, तो ये भी यूजलेस है इसको। तो फिर मैं इसको फेंकना नहीं चाहती थी, तो मैंने सोचा चलो इससे कुछ हैंगर वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले बनाने का आपको एक ना पैटर्न ड्रॉ करना है इस तरीके का। जैसा ये पैटर्न होता है ना, तो ये इस तरीके से जॉइंट होता है, बस दो साइड से खुला हुआ होता है कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ स्ट्रेनर पे पेंट मतलब इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, हल्का सा स्ट्रेनर पे आ गया, हल्का सा ये हमारा नीचे आ गया। अब जिस चीज पर भी करें वहां पर नीचे छपना जरूर चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो और हमें यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए आप ना, इसको मैं दो तरीके बताऊंगी आपको, दोनों में से जो भी बेस्ट लगे आप उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए जो अंदर वाला पार्ट है उसको आपको इस तरीके से जॉइंट करना है, थोड़ा सा गैप रखते हुए, दो या मतलब 2.5 या 3 इंच का गैप रखते हुए आपको 2-3 सर्कल इस तरीके से करने हैं। और ये देखिए, तो कुछ इस तरीके का ये ड्रॉ होके तैयार हो जाएगा। और अगर आप देखिए, अगर आप ये पूरे स्ट्रेनर से ही बनाना चाहते हैं तो आपको 1.5 इंच का ब्रॉड करके ही इसको काटना है, जैसे कि मैं यहाँ पर काट रही हूँ। ठीक है, तो जिस मतलब जो हमने इस पर इमेज प्रिंट की है देन उसी शेप में ही आपको इसको कट करना है। ठीक है, आप उससे तो भी आपका बनके तैयार हो जाएगा। और अब दूसरा मैटर है कि आप यहाँ पर इस तरीके से देखिए फ्लेक्सिबल वाइड से बनाना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। आपको इनको हल्का सा पहले सर्कल शेप में इस तरीके से धीरे धीरे करके मोड़ना है। ठीक है, और अब आप परफेक्ट शेप कैसे दे सकते हैं उसके लिए क्या है कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सर्कल इसको इस तरीके से कर लिया। अब ये परफेक्ट शेप में आ जाए उसके लिए आप यहाँ पर देखिए जो हमने ये नीचे ड्रॉ किया है ना, सेम इसी पर हम इस तरीके से रख के और इसको इस तरीके से करते चले जाएंगे। अब ये मेरे पास छोटे छोटे से वायर हैं तो मुझे इनको जॉइंट्स डालने पड़ेंगे इनमें कुछ इस तरीके से। और ये धीरे, आपको पूरा एक साथ नहीं मोड़ना है, आप धीरे धीरे करके ही इसको मोड़िएगा, क्योंकि डायरेक्टली एक बार में ही मोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये जो वायर्स हैं आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर ईजिली मिल जाएंगे और इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। एक वायर आपको 2 रुपए का मिलेगा और एटलीस्ट आपके सिर्फ 5 वायर्स ही इसमें लगने वाले हैं और कुछ नहीं। और 5 वायर्स का जो ग्रैंड टोटल होगा वो ओनली 10 रुपीज़ होगा। तो आप 10 रुपीज़ में बहुत ईजी तरीके से इसको घर में बना सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है बिकॉज अब विंटर्स आ रहे हैं तो धूप वगैरह नहीं निकल रही है ज़्यादा, और बारिश वगैरह के सीजन में भी काम आ जाता है। छोटे मोटे कपड़ों को चलो हम अंदर सुखा लेते हैं, लेकिन चादर वगैरह सुखाने में बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं अगर हम तार वगैरह पर सुखाते हैं। तो इस तरीके से आप ना थोड़ी सी स्पेस में भी बहुत इसी तरीके से सुखा सकते हैं कपड़ों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो नीचे प्रिंट किया हुआ है ना, सिर्फ उसी पर इस तरीके से रखती जा रही हूँ। और इनमें ना छोटे छोटे से जॉइंट्स डालने पड़ेंगे मुझे, बिकॉज ये एक इकट्ठा वायर नहीं है। और ऊपर से मैं यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेनर को रख दूंगी जिससे कि इसको ना बहुत ईजी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इनको बांधने का काम कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार हटेंगे वटेंगे, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इनको बांध लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बूल का यूज कर रही हूँ और यहाँ पर देखिए दोनों को मैंने बांध दिया, कुछ इस शेप में हमारा बनके तैयार हो गया है। ठीक है, और इसके ऊपर स्ट्रेनर रख दिया है और इन सबको मैंने आपस में जॉइंट कर दिया। तो बस ये अब हमारा कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। और अब आप इजी तरीके से इसको मतलब उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं, हैंग करके रख दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीके से आप इसमें अपनी चादर वगैरह सुखा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब चादर जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, और जब हम बाहर वगैरह सुखाते हैं, टायर वगैरह पर सुखाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। बाकी के कपड़े चलो धूप नहीं निकलती तो हम छोटे मोटे स्टैंड मंगा के अपने अंदर सुखा लेते हैं, लेकिन चादर वगैरह के लिए स्टैंड नहीं आता है। तो आप इस तरीके का एक राउंड स्टैंड बनाकर अपने घर में रख सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसमें चादर को सुखा सकते हैं। तो इसको बस आपको इस तरीके से डाल देना है, जहाँ से खुला वाला पार्ट है बस वहाँ से आपको डालना है। अब इसको हैंगर बनाने
के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से एक चूड़ी ऊपर लगाकर और इसको भी यहाँ पर नॉट कर दीजिए। और ये देखिए आपको कुछ इस तरीके का ये हैंगर बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें आप बहुत ईजी तरीके से चादर सुखा सकते हैं। अब देखिए मेरे यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं निकल रही है, तो मुझे यहाँ घर के अंदर ही मैंने यहाँ पर एक तार लगा रखा है, लेकिन अब और कपड़े सूखते हैं तो चादर के लिए जगह नहीं होती है, तो आप इस तरीके से स्टैंड बनाकर चादर वगैरह ईजिली सुखा सकते हैं। गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।